हेलो गाइस, आप लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का काफी डाउट है कि सर बिहार एनएम का जो वैकेंसी आया है संविदा पर यानी कॉन्ट्रैक्ट पर, उसका सिलेबस क्या होगा। तो आज के वीडियो में हम पूरा सिलेबस आपको बताएंगे, साथ में स्ट्रेटजी प्लान बताएंगे कि कैसे तैयारी करना है और आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना है जिससे कि आपकी पूरे बिहार एनएम के सिलेबस की तैयारी हो जाए। जो संविदा पर भर्ती आई है उसके लिए ऐसे हमारा उत्कर्ष बैच चल रहा है, इसके बारे में बताएंगे। इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। संविदा भर्ती के लिए स्पेशल है 5600 पोस्ट के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है, और ये परमानेंट वैकेंसी के लिए मंजिल बैच है। और ये ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर सकते। बाकी हेल्पलाइन नंबर भी होगा, ये टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगा, बात करेंगे इसके बारे में। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताता हूं, फिर बताऊंगा आपको तैयारी कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे कि आखिर सिलेबस क्या होगा। बिहार एनएम वैकेंसी जो आई है 5600 पदों पर, कितना 5600 पदों पर वैकेंसी आई है कॉन्ट्रैक्ट पर। इसके लिए आपका सिलेबस क्या होगा और तैयारी कैसे करनी है, इसको लेकर के काफी आप लोगों का डाउट है, तो सारा डाउट मैं आज आपका क्लियर करने वाला हूं। चलिए तो जानते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या सिलेबस रहेगा और उसको विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक एक कर करके मैं सारा बता देता हूं आपको। ये तो समान ज्ञान का है, मैं एकदम डिटेल्स में आपको बता देता हूं। चलिए सारे कुछ डिटेल्स में बता देते हैं हम आपको। चलिए यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जीके से आपके एग्जाम में जीके जीएस से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना होगा, और देखिए ये सारा कुछ हमारे उत्कर्ष बैच में आपको पढ़ाया जाएगा। ये सारे क्लासेज का आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, लाइव क्लासेज मिलेगा, थियोरी कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्लासेज मिलेगा। तो आपको कैसे ज्वाइन करना है उसके बारे में बात करेंगे, पर पहले हम लोग सिलेबस को बहुत ही बारीकी तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद बैच के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं जीके का सिलेबस क्या होगा। संविदा भर्ती का जो संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर वैकेंसी आई है 5600 पदों का, उसकी वैकेंसी क्या होगी। तो देखिए बिहार विशेष यानी बिहार स्टेट जीके यानी बिहार का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। प्राचीन बिहार में मौर्य, गुप्त, मगध साम्राज्य, मध्यकालीन बिहार में शेरशाह सूरी, मुगल काल, आधुनिक बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका, बिहार का भूगोल, नदी, झील, पहाड़ियां, जलवायु, कृषि, खनिज, ठीक है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। बिहार की संस्कृति में लोक नृत्य, लोकगीत, त्योहार, छठ, समा चकेब, फिर पेंटिंग, मधुबनी, चित्रकला, प्रमुख धार्मिक स्थल जैसे बोध गया, राजगीर, पावापुरी, बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, बिहार की अर्थव्यवस्था और विकास, एकदम बेसिक्स आपको सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। ये सारा टॉपिक है जो बिहार स्पेशल में आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और भी कुछ टॉपिक्स है जैसे भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए बिहार स्पेशल में केवल इतना ही पढ़िएगा। अब कुछ लोग होगा जो फालतू चीज का तैयारी करेगा, बिहार स्पेशल पूरा पढ़ रहा है, जैसे ससुरा के बीपीएससी टीचर के परीक्षा बीपीएससी की एग्जाम देना है, तो उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है इसको समझना जरूरी है, और एक टीचर यही काम करके आपको देता है। किताब तो होता है सबके पास, टीचर की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि टीचर के पास एक्सपीरियंस होता है, वो चीजों को पहले समझता है, उस चीज को पहले समझ करके स्टूडेंट को बताता है कि हाँ कैसे आपको तैयारी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझता है, वो लगातार तैयारी करवा रहे हैं हम लोग, तो हमें जानकारी होता है। तो अब कुछ स्टूडेंट रहेगा जो फालतू टॉपिक पढ़ रहा है जिससे क्वेश्चन पूछने का कोई चांस ही नहीं है। तो आपको बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है, अच्छे से देख लीजिए बिहार स्पेशल में। अब भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, वैदिक काल, इससे उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, बस एक सिंधु घाटी पढ़ लीजिए काफी है। मध्यकालीन से तो पता ही नहीं, क्वेश्चन गायबे कर देता है। मेन है आधुनिक भारत, इसी से क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि 1857 स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख आंदोलन है ना। फिर आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ना है, मुख्य रूप से यही पढ़ना है। भारत के भूगोल में आपको भौगोलिक विस्तार है ना, भारत का चौहद्दी पढ़ना है, भारत की प्रमुख नदियां, भारत की प्रमुख झीलें, जलवायु, क्लाइमेट, ऋतु परिवर्तन, संसाधन, कृषि, सिंचाई, पर्यावरण संरक्षण, ये सारा कुछ आपको पढ़ना
पढ़ना है भारत के भूगोल में, ठीक है। मतलब बेसिक सी जानकारी आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़नी है, ठीक है। पुरानी पहाड़ी, चोटी, सब ये सब पढ़ना है, वो सब हम पढ़ाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान में संविधान निर्माण और विशेषताएं, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राजनीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, न्यायपालिका, पंचायती राज प्रणाली और संविधान संशोधन, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है आपके भारतीय राज्य व्यवस्था में। भारत का संविधान कैसे बना, कितना समय लगा, विशेषताएं क्या है, कौन सा मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है ना, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया, ये सब पूछा जाएगा। मौलिक अधिकार के बारे में पूछा जाएगा, नीति निर्देशक तत्व पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, वेतन क्या होता है, कैसे चुनाव होता है, प्रधानमंत्री के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, राष्ट्रपति के बारे में, संसद के बारे में, राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, विधानसभाओं के बारे में, न्यायपालिका क्या होती है, पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई, कहां से लागू हुई, पंचायती राज प्रणाली कौन कौन सी है, ठीक है, और कौन सा पंचायती राज प्रणाली लागू है, ठीक है। इसके हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक दिन के क्लास में सब पढ़ा देंगे हम आपको सब चीज। संविधान संशोधन कौन कौन सा हुआ, इंपॉर्टेंट संशोधन आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये सारा कुछ पढ़ना है और ये बहुत आसान है। फिर अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स पढ़ना है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल परिचय, गरीबी बेरोजगारी योजनाएं, बजट, बैंकिंग, मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, WHO, UNO, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं पिछले 6 से 12 महीने की, खेल पुरस्कार, वैज्ञानिक खोज, फिर समान विज्ञान में आपको भौतिकी में और रसायन जीव विज्ञान। देखो समान विज्ञान में बेसिकली जो आपसे पूछा जाता है वो जीव विज्ञान पूछा जाएगा, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी मेन पूछा जाता है एनाटॉमी, मानव शरीर से रिलेटेड चीजें, और फिर कौन सा टीका, पोषण, न्यूट्रिशन, पशु रोग, पौधा और एनाटॉमी। इसी से ज्यादा रहता है फिजिक्स और केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन रहता है, 1 2 गो 4 गो रहेगा, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चंस रहेगा, वो हम बता देंगे, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। फोकस बायोलॉजी पे करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री का उतना रेशियो रहता ही नहीं है, 2 4 5 गो क्वेश्चन रहेगा मुश्किल से, चलिए तो उतना ध्यान उस पर देना नहीं है। बाकी मैथ में आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, कितना 20 क्वेश्चन रहेगा मैथ से, और इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रतिशत, प्रतिशत को पढ़िए, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चंस रहेगा। फिर आपका क्या रहेगा, तो फिर आप लोगों का रेशियो प्रपोर्शंस, फिर SI CI सिंपल इंटरेस्ट और CI रहेगा, ठीक है। और इसके लिए आपके मनुष्यर हैं, ये कुछ कुछ चैप्टर हम खुद पढ़ाएंगे, जैसे प्रतिशत सर भी पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, ताकि मजा आ जाए, अगर एक बार में ना समझे तो दोबारा समझ जाए। प्रॉफिट लॉस हम भी पढ़ाएंगे, सर भी पढ़ाएंगे, अनुपात समानुपात सर भी पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना उसको 2 बार आपको पढ़ाया जाएगा, और एक बार हमसे पढ़ करके देखिए, दीवाना हो जाएंगे हमारी। चलिए जी, दीवाना तो भी थे, अलग बात है कि उनको सरकारी नौकरी वाला चाहिए था। चलिए, समय, दूरी और काम, देखिए ये भी चैप्टर आपको पढ़ना है, इसमें भी कुछ कुछ रेलगाड़ी से संबंधित चीजें होती है, समय और काम, पाइप और टंकी, गति, समय, चाल, समय, दूरी, ये सारा कुछ पढ़ना है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, घन का फॉर्मूला, घनाभ का, है ना, मतलब कि वर्ग का आयत निकालना है ना, तो आपको बेसिक से क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाता है, आसान होता है, कोई भारी नहीं है मैथ, बस अगर आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, शिद्दत से चाहो तो क्या नहीं हो सकता, है ना जी, हम भी उनको शिद्दत से चाहते थे, क्या कहें जी। चलिए जी, अलजेब्रा में भी कुछ टॉपिक चाहते थे, क्या कहें जी। चलिए जी, अलजेब्रा में भी कुछ टॉपिक्स है जो पढ़ना है, और देखिए सांख्यिकी और डाटा इंटरप्रिटेशंस, ठीक है, ये औसत पढ़ना है आपको, माध्यमालिक, माध्यिका, बहुलक, इसमें फॉर्मूला बेस्ड आता है, हम बार बार बता रहे बहन, फॉर्मूला ही ज्यादा पढ़ना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है और आसान होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। परीक्षा का लेवल 8वीं और 10वीं कक्षा के बराबर है, लेकिन तेज और सटीक हल करना आपको जरूरी होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, रीजनिंग से भी क्वेश्चंस रहेगा, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा। रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है तो देख लीजिए, रीजनिंग का नॉलेज मेरे पास उतना नहीं है,
ठीक है, रीजनिंग के लिए आपके अलग टीचर है, पर रीजनिंग का सिलेबस तो बता ही सकते हैं, इतना तो इंटेलिजेंट हम बचपन से है जी। एनोलॉजी है, वर्बल रीजनिंग है, सीरीज जैसे नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज है ना। पहले आपको एबीसीडी पूरा पढ़ना पड़ेगा, सही बोल रहे हैं, एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा, फिर अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, ये सब बहुत आसान है ना, बहुत आसान होता है। चित्र से संबंधित क्वेश्चंस रहेगा, फिर आपको ब्लड रिलेशन रहेगा, है ना, हमारी लड़की के साथ यही है, तू है तो इसका बहन मामा समझ गए मतलब कि रिलेशन पूछेगा। क्वेश्चन कभी बनाए रीजनिंग का, पूछेगा कि आपकी दादी के फुआ मेरी मम्मी लगे, पागल हो जाएगी सब, समझ रहे हैं। तो रीजनिंग आपके दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, हम बस बता दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा से मनु सर पढ़ाएंगे, एकदम गर्दा मचा देंगे, समझ गए। नॉन वेरिएबल रीजनिंग भी है, तो ये सारा भी आपको सर पढ़ाने वाले मनु सर। अरे चलिए जी, पजल सेटिंग अरेंजमेंट, ये जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स पढ़े होंगे 12th क्लास में। परीक्षा का लेवल 8वीं और 10वीं कक्षा के बराबर ही होगा, सीधे फॉर्मेट में होंगे लगभग सभी सवाल, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग एकदम बेसिक पढ़ना है, कोई हार्ड नहीं होता। अब बात कर ले टेक्निकल सिलेबस का। टेक्निकल सिलेबस 20 क्वेश्चन होगा, पर हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो मानव शरीर संरचना और कार्य, कोशिका की संरचना और कार्य, टिश्यू के प्रकार और कार्य, बॉडी सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, मूत्र तंत्र, प्रजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। फिर सेंस ऑर्गन्स। चलिए और देखते हैं आगे। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्या क्या पढ़ना है, नर्सिंग का परिचय, सिद्धांत, नर्स की भूमिका, जिम्मेदारी, क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए सारा कुछ, ठीक है जी। फिर मिडवाइवरी पढ़ना है, ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग पढ़ना है, देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको हमारे कोर्सेज में पढ़ाया जाएगा, बताएंगे उसके बारे में। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपको ये सारा टीकाकरण कार्यक्रम हो गया, फिर आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जितने भी हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, ठीक है, ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आपको ये सारा पढ़ना है, पोषण संबंधित आवश्यकताएं, नवजात शिशु बालक की वृद्धि और विकास, समान बाल रोग और देखभाल, फिर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, कंगारू मदर केयर, न्यूट्रिशन भी आपको पढ़ना है, ठीक है, पोषण हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। फर्स्ट एड इमरजेंसी केयर पढ़ना है, घाव रक्तस्राव का प्रबंधन, जलने और बिजली के झटके की देखभाल, हड्डी टूटना, ये सारा इन्वायरमेंट, पर्यावरण स्वच्छता पढ़ना है। तो ये सारा चैप्टर आपको टेक्निकल में पढ़ना है, ठीक है जी। फिर है मेंटल हेल्थ, साइकेट्रिक नर्सिंग है, तो इसमें मानसिक रोगों की पहचान, स्ट्रेस मैनेजमेंट, काउंसलिंग टेक्निक्स, मानसिक रोगों में देखभाल, हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिकेशंस स्किल्स, ये सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो हो गया सिलेबस की बात, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिलेबस बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। और ये पूरा सिलेबस आपको हमारे उत्कर्ष बैच में पढ़ाया जाएगा, जो कि बिहार के स्टूडेंट का केवल एक विश्वास और भरोसा, वो है केवल राठौर एजुकेशन पॉइंट पर, और राठौर एजुकेशन पॉइंट के भी उत्कर्ष बैच पर, क्योंकि उत्कर्ष बैच एक बार फिर से पूरे बिहार में स्टूडेंट की पहली पसंद बनी है, क्योंकि इस बैच के अंदर में पूरा सिलेबस आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। हाँ, अगर लाइव क्लास नहीं कर पाओगे तो बाद में इसका रिकॉर्डेड रहेगा, आप कभी भी इसका रिकॉर्डेड सेक्शंस देख सकते हो, रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो, साथ में पूरा कंप्लीट नोट्स रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, फुल सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। और सबसे कम फी में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करेंगे आपको, ठीक है। और ऑलरेडी मंजिल बैच में हजारों की संख्या में पहले से ज्वाइन थे, परमानेंट वैकेंसी के लिए तो हजारों स्टूडेंट पहले से ज्वाइन थे हमारे, और वही स्टूडेंट फिर से इस वैकेंसी में ज्वाइन किए एक विश्वास के साथ। आपका विश्वास और भरोसे से ही राठौर एजुकेशन पॉइंट पूरे बिहार में सबसे कम टाइम में सबसे परफेक्ट रिजल्ट दिया। चलिए देखिए, उत्कर्ष बैच जो है 699 का है, पर इसको 599 में आप ज्वाइन कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कैसे ज्वाइन करिएगा, तो आपको कैसे ज्वाइन करना है तो मैं बता देता हूं। आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, राठौर एजुकेशन पॉइंट। देखिए ऐप देखिए, सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, राठौर एजुकेशन पॉइंट। बिल्कुल टेस्ट भी होगा, कुछ लोगों का डाउट रहता है सर टेस्ट के लिए अलग पेमेंट लगेगा, कोई टेस्ट के लिए पेमेंट ले लेंगे,
ठीक है, आपको सब कुछ मिलेगा जी। नर्सिंग फील्ड में हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ऑलरेडी हजारों लोगों की हर साल सिलेक्शन होती है, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम्स हो, चाहे वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो, परमानेंट हो, हर चीज की तैयारी चल रही है यहाँ पे। अभी देखिए, अभी हम लोगों ने ड्रेसर का कराया, हजारों का रिजल्ट होने वाला इस बार। तो तैयारी आपकी बहुत बेस्ट तरीके से, नर्सिंग हो चाहे कोई भी नर्सिंग का तैयारी हो, अच्छे से कराया जाता है यहाँ पे। तो राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करिएगा, रजिस्ट्रेशन करिए, डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए, ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके पेड कोर्स या कोर्सेज में जाना है और वहां पर आपको उत्कर्ष बैच को ज्वाइन करना है। और अभी ऑफर भी चल रहा है, ठीक है जी। अभी आपको ऑफर भी मिलेगा, 699 नहीं, मात्र 599 में एक कोर्स आपको संविदा भर्ती के लिए जो 5600 वैकेंसी आई है उसकी तैयारी आप हमारे बैच के साथ कर सकते हैं। मंडे से क्लास शुरू होगा। कब से होगा? तो मंडे से क्लास शुरू हो रहा है, ध्यान रखिएगा, मंडे से क्लास हमारा शुरू हो रहा है। चलिए ठीक है, और बता दूं कि अगर आप परमानेंट वैकेंसी की भी तैयारी करना चाहते हैं साथ में, तो मंजिल बैच है। परमानेंट वैकेंसी भी बहुत जल्द आपकी आ रही है। और मैं ही ऐसा व्यक्ति हूं, मैं ही स्टूडेंट का विश्वास की हूं। मैंने वैकेंसी आने के एक दिन पहले बताया था। जो स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं हमारा कोर्स, उनको पता है कि सर जो बोलते हैं परफेक्ट बातें बोलते, कोई हवाई बातें नहीं होती। हमने बोला है कि परमानेंट वैकेंसी आएगी तो बिल्कुल आएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बाद परमानेंट वैकेंसी का ही चांसेस होता है। तो आप आज से ही तैयारी करिए। इसमें भी कंपटीशन जबरदस्त रहेगा, क्योंकि 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे, हर इतना पढ़ लिया ना कि मत कहो। उनको बिना किताब के बोलोगे वो पूरा रट के बैठा हुआ है। तो आपकी कंपटीशन वैसे लोगों की है। तो आपको इस कंपटीशन के दौर में बिना पढ़े सिलेक्शन, नौकरी नहीं मिलने वाला है। और उसके लिए आपको मंजिल बैच पूरी गारंटी लेता है आपकी सिलेक्शन की। मंजिल बैच का कोर्स का फीस 699 है, पर अभी ऑफर चल रहा है 16 अगस्त तक ना, आपको हमारे सब कोर्स पे बम्पर डिस्काउंट है। क्योंकि मैं कृष्ण भक्त हूं जी, समझे, इसलिए इतना डिस्काउंट है। तो लाइव क्लासेज इसमें भी आपको मिल रहा है। इसमें तो 2 चैप्टर खत्म भी हो गया है, तीसरा चैप्टर आपका चल रहा है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो देर करने का समय नहीं है, जल्दी से ऐप डाउनलोड करके परमानेंट वैकेंसी के लिए मंजिल बैच को भी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर खाली संविदा वाला करना है, उत्कर्ष बैच को करिए। और बाकी टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगा। 299 का जो टेस्ट सीरीज है हमारा, ये 299 वाला टेस्ट सीरीज आपको दोनों कोर्स के साथ फ्री है। बाकी हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 9570642512 पे आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं कोर्स के बारे में। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और बाकी सिलेबस के रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना या फिर व्हाट्सएप करके मेरे से जानकारी ले सकते हो। ठीक है, ऐसे मैंने सारा सिलेबस आपको कवर कर दिया है। और संविदा के लिए उत्कर्ष बैच परमानेंट वैकेंसी जो कि आने वाली है, आने वाले 6 मंथ में, उसके लिए मंजिल बैच ज्वाइन करना है। आपको जो ज्वाइन करना है कर सकते हैं, अभी डिस्काउंट है और ये 16 अगस्त तक ऑफर रहेगा। थैंक यू।